गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अजय भार्गव। ठीक है, बाकी आपको पता भी होगा कि आजकल हरियाणा में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें हरियाणा जीके का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। तो उसी आधार पर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज। आगे भी हर एक डिस्ट्रिक्ट की आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत में मैं करता हूँ मेरा होम डिस्ट्रिक्ट हिसार। चलो आज उसके बारे में करें। हिसार देखो, जब हरियाणा बना था, यानी हरियाणा कब बना था? 1 नवंबर 1986। तो जब हरियाणा बना तो उसके गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले। कितने जिले थे? 7 जिले। और उन 7 में से सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। सबसे बड़ा कौन सा था? हिसार। अब देखो, सबसे बड़ा जिला था तो इसके बारे में भी कुछ प्रूफ होना चाहिए कि क्यों था ऐसा। देखो, आप सभी को पता होगा कि पहले तो भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट था वो हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था, लेकिन वर्तमान में क्या है? सिरसा। तो दोनों के दोनों जिले हैं वो किससे निकाल कर बनाए गए हैं? हिसार से। देखो, जो भिवानी था वो 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग करके बनाया गया। जो सिरसा है, जो आज के समय क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, वो 26 अगस्त 1975 को हिसार से अलग करके बनाया गया। और एक फतेहाबाद, इसको भी हिसार से अलग करके बनाया गया। ये बनाया गया 15 जुलाई 1960। तो यानी कि इन दो जिलों से ही पता चलता है जो भिवानी का क्षेत्रफल था वो सबसे बड़ा था पहले, लेकिन वर्तमान में किसका है? सिरसा और एक फतेहाबाद। ये दोनों जो बड़े जिले हैं वो किससे निकाल कर बनाए गए हैं? हिसार से। तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। चलो आगे करते हैं। अब थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं हिसार के बारे में। जैसे हिसार की जनसंख्या है 17,42,000 लगभग, और ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, हिसार का क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3983 वर्ग किलोमीटर। इसका साक्षरता दर है 73.84% और लिंगानुपात है 871 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। कितना? 871 महिलाएं 1000 पुरुषों। ये तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की होती है बेसिक नॉलेज। अब देखते हैं कि इसका प्राचीन नाम क्या है, ये कैसे बना, किसने बसाया, और वो सारी चीजें। देखो, सबसे पहले हिसार के बारे में, इसका प्राचीन नाम है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हिसार का प्राचीन नाम क्या था? इसूका। हिसार का प्राचीन नाम क्या था? इसूका। आप सभी को पता होगा कि संस्कृत व्याकरण का एक जनक है जिसका नाम है पाणिनि ऋषि। जिसका नाम क्या है? पाणिनि ऋषि। और इस पाणिनि ऋषि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी पुस्तक में इन्होंने इसूकार शहर का वर्णन किया। किस शहर का वर्णन किया है? इसूकार का। और इतिहासकार बताते हैं कि वो इसूकार शहर ही वर्तमान में क्या कहलाता है? हिसार। तो हिसार का प्राचीन नाम क्या है? इसूकार। और इसका वर्णन किस बुक में है? अष्टाध्यायी में। और ये पुस्तक लिखी किसने थी? पाणिनि ऋषि ने, जो संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। और इसका हिसार का प्राचीन नाम इसूकार। चलो, ये तो थी इसकी प्राचीन समय की अवधारणा। फिर मध्यकाल में आ जाती है। मध्य हिस्ट्री के हिसाब से देखो, इसकी जो स्थापना थी वो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी 1354 ईस्वी में। किसने की थी? 1354 ईस्वी में। लेकिन इसको किसी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, और ज्यादातर पूछा भी जाता है
कि हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा किस शताब्दी में की गई। तो शताब्दी पूछ ले तो कौन सी आ जाएगी, 14वीं शताब्दी। इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस हिसार को नाम दिया हिसार ए फिरोजा। इसको नाम क्या दिया, हिसार ए फिरोजा। और हिसार ए फिरोजा का मतलब होता है अरबी भाषा में फिरोज का किला। क्या होता है, फिरोज का किला। अरबी भाषा में इसका मतलब क्या होता है, फिरोज का किला। तो अब देखो, इसने तो ये नाम दे दिया, लेकिन जब मुगल शासनकाल आता है, यानी कि किसका शासन आता है, अकबर का, तो अकबर ने क्या किया, अपने शासनकाल में इससे क्या किया, हिसारे फिरोजा से, इसका नाम क्या था, हिसारे फिरोजा। इस हिसारे फिरोजा से ए फिरोजा शब्द हटा दिया और तब इसका नाम क्या रह गया, ओनली हिसार। इसका नाम क्या रह गया, हिसार। चलो ये तो था इसका प्राचीन इतिहास। अब देख लेते हैं जो हिसार में क्या क्या चीजें पाई जाती है और क्या इसमें प्राचीन स्थल है, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, हिसार के 2-3 उपनाम भी है। जैसे इसको क्या बोला जाता है, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी। क्या क्या बोलते हैं इसको, स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी, इस्पात नगरी। और इन तीनों में से बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला, सबसे ज्यादा पशुधन वाला जिला, ये भी कौन सा है, हिसार। एशिया का सबसे बड़ा पशु, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहां है, हिसार। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, ये भी कहां है, हिसार में। जो अच्छी किस्म के सांड होते हैं उनके लिए भी फेमस कौन है, अच्छी नस्ल वाले सांड, जो अच्छी नस्ल वाले सांड होते हैं वो भी ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट। तो इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक फैक्ट और है इसका, भारत का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक, भारत का सबसे बड़ा जस्ती लोहा उत्पादक, ये भी कौन सा है, हिसार डिस्ट्रिक्ट। ये थे इसके थोड़े से मैन। अभी कर लेते हैं आगे डिटेल। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई तो तब क्या होता है कि हिसार से भी कोई व्यक्ति भाग लेता है, यानी इसका नेतृत्व करता है। और वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम, किसने किया था, शहजादा मोहम्मद आजम। हिसार से नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति में, शहजादा मोहम्मद आजम। अभी देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बहुत बार पूछ भी लिया जाता है और जिस पर बहुत ज्यादा डाउट भी होते हैं, यही कि गांधी जी को हिसार से कब गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को हिसार से कब गिरफ्तार किया गया। इसमें देखो डाउट क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो पलवल से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919, ये कहां से किया गया था, पलवल से। और हमेशा जो ये फैक्ट होता है ऑप्शन में दिया जाता है,
लेकिन हिसार से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 30 जुलाई 1919 को। और ये एग्जाम में भी 3-4 बार आ चुका है, तो इस फैक्ट की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिसकी कर्म भूमि क्या है, यानी कि कर्मस्थली। कर्मस्थली किसकी है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की कर्मस्थली कौन सी है? हिसार। और लाला लाजपत राय ने हिसार में किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। और हिसार में जो भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें हिसार से नेतृत्व भी किसने किया? लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? किस क्रांतिकारी की कर्मस्थली हिसार थी? तो लाला लाजपत राय की। हिसार में कांग्रेस की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की हिसार में? लाला लाजपत राय। अभी चलो कुछ ऐसे फैक्ट करते हैं जो बुक्स में नहीं मिलते, जो मिल जाते हैं वो तो आप ये रीड भी कर सकते हो। देखो, हिसार में एक काजला धाम है जो बुक्स में नहीं मिलता। क्या है? काजला धाम। और इस काजला धाम में है हनुमान मंदिर। कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर। एक हिसार में है शेख जुनेद की मजार। शेख जुनेद की मजार। हिसार में क्या है? शेख जुनेद की मजार। और ये है नागौरी गेट पर। एक हिसार में है बाबा मीठा पीर की दरगाह। ये भी कहाँ है? हिसार में। एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है हिसार कैंट कब बना? तो ये बना था 15 नवंबर 1982। जो ये फैक्ट होते हैं ना, ये बुक्स वगैरह में बहुत ही रेयर चांस से मिलने। ठीक है, तो ज्यादातर अगर इनकी तरफ फोकस किया जाए तो हम उन बच्चों से आगे निकल सकते हैं जो सिर्फ बुक्स का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिसार में दो प्राचीन स्थल भी है, एक राखी गढ़ी और दूसरा है सीसवाल। अब देखो इस राखी गढ़ी में क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बना है। राखी गढ़ी में क्या बन रहा है? एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय। और इस सीसवाल के बारे में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। पहला तो फैक्ट यही पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे स्थित था? चेटांग। किस नदी के किनारे स्थित था? चोटांग। आगे पूछा जाता है सीसवाल की सभ्यता किस काल की सभ्यता है? तो नवपाषाण काल। एक फैक्ट और पूछा जाता है कि सीसवाल से संबंधित चित्रकला कैसी है? काले पर सफेद। कैसी है? काले पर सफेद। अब कर लेते हैं हिसार के कुछ जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्राचीन स्थल, उनके बारे में। देखो गुजरी महल। और इस गुजरी महल को बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में गुजरी महल को बनवाया। और गुजरी जो थी वो फिरोज शाह तुगलक की पत्नी थी। उसकी याद में ही इसने क्या किया था? इस महल का गठन किया। आगे देखो इस गुजरी महल से एक स्तंभ से 8 अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? 8 अभिलेख। और जो क्या बताते हैं? 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में बताते हैं।
किसके बारे में बताते हैं? 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में बताते हैं। एक हिसार में लाट की मस्जिद है। कौन सी मस्जिद है? लाट की मस्जिद। और ये लाट की मस्जिद भी किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। एक हिसार के अंदर है जहाज कोठी, जहां वर्तमान में क्या है? जैन मंदिर। जहां वर्तमान में क्या है? जैन मंदिर। ये थे हिसार के कुछ, जो सिर्फ हिसार शहर के यानी सिटी के ही इंपॉर्टेंट स्थल थे। अभी आगे देखो, हिसार में आगे जिंदल पार्क, भेड़ प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र, भैंस अनुसंधान संस्थान, अश्व अनुसंधान संस्थान। और जो अश्व अनुसंधान संस्थान है, इसको नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस भी बोला जाता है। जो एग्जाम में क्या होता है, सिर्फ लैंग्वेज बदलकर प्रेजेंट किया जाता है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस। तो ये सभी कहाँ है? हिसार में। एक हिसार में हिरण पार्क भी है। कौन सा पार्क है? हिरण पार्क। कौन सा पार्क है हिसार में? एक हिरण पार्क। अभी कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम करंट। इसके देखेंगे करंट। जैसे कि जो भारत में क्या शुरू हुआ था, ग्रामोदय से उदय भारत, तो वो हरियाणा में भी शुरू किया गया था। और हरियाणा में उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? हिसार से। ग्रामोदय से उदय भारत की शुरुआत हरियाणा में किस जिले से हुई थी? हिसार। हिसार में प्रदेश का पहला मॉडल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर खोला जा रहा है। प्रदेश का पहला मॉडल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर कहां खोला जा रहा है? हिसार। अब देखो हिसार में क्या है? हिसार में 3 यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, उनके बारे में करेंगे। सबसे पहले हिसार में करेंगे हम एचएयू यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। देखो इसका गठन हुआ था 1970 में, और इसने 1970 में ही धान पर शोध कार्य शुरू कर दिया। क्या कर दिया था? धान पर शोध कार्य। 1997 में इसे भारतीय कृषि अनुसंधान, जो कि दिल्ली में है, के द्वारा पुरस्कृत किया गया। क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। ठीक है। और इस एचएयू में क्या हो रहा है? भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान खोला जा रहा है। क्या खोला जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान। ये थे एचयू के बारे में। हाँ, और इसका वीसी है केपीसी। इसका वीसी क्या है? केपीसी। अब देखो एग्जाम में ये तो वीसी पूछ लिया, अगर इसका चांसलर पूछ लिया जाए तो कौन होगा? तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाता है तो हमेशा उसका चांसलर क्या होता है? राज्यपाल। उसका चांसलर क्या होता है? राज्य। इसके बाद में यूनिवर्सिटी आती है गुरु जम्बेश्वर। इसका गठन हुआ था 1995 और इसका उद्घाटन किया था भजनलाल ने। इसका उद्घाटन किसने किया था? भजनलाल। 17 मार्च
2006 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? 17 मार्च 1906 को गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। और इसका वीसी है प्रोफेसर टंकेश्वर। इसका वीसी कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर। आगे देखो, हिसार में एक यूनिवर्सिटी है लुआस, यानी कि लाला लाजपत राय, और इसका गठन हुआ 2010 में, और इसके वीसी कौन है? गुरुदयाल। इसके वीसी कौन है? गुरुदयाल। ये थी हिसार की यूनिवर्सिटी। आगे देखो, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा? हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र बना 1 नवंबर 2002, और ये कहाँ है? हिसार में। इसका उद्घाटन सुषमा स्वराज ने किया। किसने किया था? सुषमा स्वराज। और ये सुषमा स्वराज कहां से है? अम्बाला से। सुषमा स्वराज कहां से है? अम्बाला से। आगे देखो, हिसार आकाशवाणी। हिसार आकाशवाणी बनी 26 जनवरी 1999। हिसार आकाशवाणी कब बनी? 26 जनवरी 1999। देखो, हरियाणा में सिर्फ 2 जगह ही विशेष पर्यावरण न्यायालय है, और उन 2 में से एक कौन सी जगह है? हिसार, और दूसरी कौन सी है? फरीदाबाद। आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।